खरगोन जिले के महेश्वर में समाज सेवा की आड़ में अपनोही समाज के बेरोजगार युवाओं को ग्राम छोटी खरगोन निवासी अजय मंसूरे ने खुद को रसूखदार बताकर आरक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सहकारिता विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपी अजय पिता राम मंसारे ने युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए क्षेत्र के दिग्गज राजनेताओं और अधिकारियों से अपने करीबी संबंधों का झूठा हवाला दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलेश्वर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। युवाओं ने बताया कि आरोपी अजय मंसारे बेहद शातिर तरीके से उन्हें भ्रमित करता था। वह कहता था कि कई सरकारी विभागों में बिना किसी विज्ञापन के ऑफलाइन भर्तियां होती हैं जिन्हें वह अपनी राजनीतिक पकड़ से मैनेज कर सकता है। पुलिस जांच में अब तक 2,72,000 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। इस मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रविवार मंडलेश्वर पहुंचकर देर शाम मीडिया से चर्चा में कहा, यह बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी ने मेरे नाम का दुरुपयोग कर युवाओं को छला है। मैंने एसपी रविंद्र वर्मा और थाना प्रभारी दीपक यादव को निर्देश दिए कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों को पैसे वापस दिलाए जाएं। अजय मंसूरे नामक युवक के द्वारा बेरोजगार लोगों को नौकरी लगाने के नाम पे ठगा गया है। इस तरह की उन लोगों ने थाने पे शिकायत की है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आपके संज्ञान में आया है? जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस पक्ष की जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ने मेरे नाम लेकर कुछ लोगों से पैसे लिए हैं, निश्चित तौर पर गंभीर अपराध है। मैंने इस विषय को संज्ञान में लिया। तत्काल मैंने यहाँ के हमारे जिला पुलिस प्रशासक एसपी साहब से मैंने बात करी, यहाँ के लोकल टीआई से बात करी और उस पर एक्शन लेने का मैंने निर्देश दिया। और उसके बाद उन्होंने आवेदन देकर उस पर कल ही उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का किया गया अपराध गंभीर होता है और मैंने इसको संक्षिप्त सूक्ष्म जाँच करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जिस व्यक्ति ने भी पैसे लिए हैं और जिन व्यक्ति के पैसे गए हैं वो तमाम प्रकार के लोगों की जांच कर जो अपराधी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के उन्हें निर्देश प्रदान किए हैं। अभी कुछ समय पहले कलेक्टर के नाम से भी उनके मोबाइल का जो है हैक करके उनका भी दुरुपयोग हुआ था। कहीं ना कहीं इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से लोगों ने आपके नाम का उन्होंने बताया, उन्होंने भरोसा किया और इतनी बड़ी राशि उन्होंने दे दी है, तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता का क्षेत्र भी है। इस प्रकार का कोई विषय संज्ञान में आता तो तत्काल जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहिए। निश्चित तौर पर इस देश में सुशासन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो करप्शन के आधार पर हमें सरकार काम कर रही है। इसलिए अगर इस प्रकार का कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास अगर कोई करता तो सीधे संवाद करना चाहिए और संवाद करके उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। मुझे लगता है कई बड़े अपराध होने से बच सकते हैं। जैसे ही विषय मेरे संज्ञान में आया तो मैंने आज उन सभी 3-4 जो इस प्रकार के प्रकरण में जिन्होंने पैसे दिए थे उनको मैंने बुलाने का प्रयास किया था। आज वो नहीं आ पाए तो मैं खुद आज मंडलेश्वर में आया। उनसे मैंने जब बातचीत करी तो बहुत सारे विषय ध्यान में भी आए और निश्चित तौर पर उन्होंने भी बहकावे में पैसे दिए और इसलिए उसके पैसे उनको मिले और उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से यही आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार के बहुत सारे फ्रॉड देश भर में चलते हैं कि इसमें भ्रम फैलाने के कई प्रकार के तथ्य भी रहते हैं। इसलिए मेरा तो सिर्फ यही आग्रह है कि उसकी सत्यता को जानना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे हम बड़े अपराध होने से बच सकें। ये एक गंभीर मामला है कि आपका नाम लिया, जनप्रतिनिधि का नाम लेते, अधिकारियों के नाम से इस प्रकार के आए दिन होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो व्यक्ति इस तरह से ठगी करता है उसको लेकर के थोड़ा गंभीरता से उस पर कार्रवाई करना चाहिए और कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर अपराध का कोई न जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई नाम होता है। अपराध अपराध होता है, उसमें किसी प्रकार का भी अपराध हो, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ हो तो गंभीरता से प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए। अगर उसमें जनप्रतिनिधि हो या हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी हो उसका भी नाम आता है तो उस पर तत्काल एक्शन लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सत्यता बाद में ही निकलती। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नाम लेने वाले हम तो जनता के जनप्रतिनिधि, इसलिए हमारे साथ कई प्रकार के लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, कई प्रकार के लोग हमसे संवाद भी करते हैं, परंतु उस फोटो का मिसयूज़ करने वाले कई प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए सतर्कता आम जनता ने भी रखना चाहिए। हम पारदर्शिता के अनुसार काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत बनाने के लिए हम सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी जानकारी प्रॉपर हम सब लोगों ने निकालना चाहिए और इसलिए उससे अगर जानकारी निकालेंगे तो पानी का पानी दूध का दूध होगा। कब तक इन लोगों की राशि रिकवर हो जाएगी? पुलिस प्रशासन कितने दिन में उस आरोपी को पकड़ेगा? क्या कुछ आगे? आज ही एसपी साहब को, एसडीपी मैडम को भी और टीआई को निर्देश दिए कि उसकी लोकेशन ट्रेस करें, तत्काल उसको पकड़ें और जो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है सख्त एक्शन लें और हमारे
क्षेत्र की जनता के जिन लोगों के उन्होंने पैसे लिए हैं भ्रम पैदा करके उसको वसूली करके उसको वापस दें, ये निर्देश मैंने जारी करे। निश्चित तौर पर जल्दी हमारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा और हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों से जो पैसे लिए हैं उसका जांच करके उसको रिकवरी होगी। सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की विवेचना जो है वो शीघ्र की जाए और जो भी इसमें आरोपी के नाम आए हुए हैं उसको शीघ्र तरीके से गिरफ्तार करके उससे जो भी पीड़ित हैं उनको राशि दिलवाई जाए। मैम अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? हमारे द्वारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, उसमें जो भी पीड़ित हैं उनके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा किया जा रहा है। साथ में हमारी टीम भी वो जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए हमने यहाँ से रवाना कर दी। अभी तक कितने ऐसे पीड़ित लोग आपके सामने आए हैं कि जिन लोगों से ठगी की है? प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 5 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। हम बाकी भी संज्ञान में ले रहे हैं, यदि और भी कोई व्यक्ति इस आता है तो उसके भी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं ताकि सभी को कंक्लूड किया जा सके। कब तक मैम उक्त मामले में सांसद गजेंद्र पटेल जी का नाम भी आ रहा है, तो जांच में क्या कुछ सामने आया है? जांच में अभी जो प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है उसमें कुछ लोगों ने ये स्वीकार किया है कि उनको सांसद महोदय के नाम से किया गया था, बट कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि उनके द्वारा सिर्फ ये बोला गया था कि मेरी बहुत पहचान है और मुझे पैसे दे दो तो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। मैडम चूँकि कुछ लोगों के ने ये भी कहा है कि हमारा आवेदन जो है थाने में बहुत दिन तक रखा रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो ज्ञात हुआ है उसमें है कि 19 तारीख को आवेदन ये लोग लेकर आए थे और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए 20 तारीख को एफआईआर दर्ज कर दी। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।